अब ये जो हमने सारा देखा है ना कि एक मॉल कितने मास है, मास में कितने मॉल्स हैं, ये सारा लिखा है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है आपके पास मोल मास कैल। आपके पास क्या है? मोल मास कैलकुलेशन। उन्होंने आपको क्या कहा है क्वेश्चन में? आपके पास क्या है कि कैलकुलेट द मोलर मास, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोडियम, नाइट्रोजन एंड सुक्रोज। सबसे पहले तो आप उन्होंने क्या कहा है आपको? मोलर मास। मोलर मास का मैंने क्या मतलब बताया है कि मास इन वन मोल। मोलर मास मीन्स द मास इन वन। अब आप कह रहे हैं कि एक मोल में कितना मास है, हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपको सोडियम के बारे में पूछा। आप क्या करोगे? सोडियम का एटॉमिक मास यूनिट लिखो। ए सोडियम हैज 23 AMU। 23 AMU। What happened? ठीक है, हमने क्या करेंगे उसको मास में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम एटॉमिक मास। और ये अब किसके इक्वल है? 1 मोल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाले लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो आप क्या टाइप करोगे कि मेरे पास जो मोलर मास है, मोलर मास का मतलब मास एट 1 मोल ऑफ सोडियम, सॉरी 12 नहीं 23 ओवर हियर प्रेजेंट। 23 AMU। ग्राम एटॉमिक मास लोगे तो इट बिकम्स 23 ग्राम। सो मोलर मास आपका सोडियम में कितना आ गया है? 23 ग्राम। नेक्स्ट उन्होंने आपको एग्जांपल दी है, यहाँ पर आप देखो। सो 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। नेक्स्ट उन्होंने आपको नाइट्रोजन की बताई है कि जो नाइट्रोजन है N2, N2। ठीक है, एक नाइट्रोजन 14, 14 प्लस 14 AMU, इट बिकम्स 28 AMU। ये उसका आ गया एटॉमिक मास। हम एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपके पास ग्राम एटॉमिक मास है और ये इक्वल है 1 मोल। सो जो मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का? मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम। देन आपके पास सुक्रोज का कैलकुलेट किया हुआ है। आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 22 22, मतलब 1 हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन 22 प्रेजेंट है तो आप उसे 22 कर। देन आपके पास ऑक्सीजन 16, आप 16 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, सबको प्लस करके आपके पास 342 आ जाए। बात समझ आ रही है? फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है।
दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराएं किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो ये तो आपके पास स्टैंडर्ड के नाइट्रोजन है तो उसका क्या स्टैंडर्ड है, ऑक्सीजन है तो क्या ठीक है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि आप मुझे ऑक्सीजन का बताएंगे। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आया, अभी आपने बताया 16 ग्राम। अब हम इसको कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 मोल का नहीं चाहती, ये आपने स्टैंडर्ड बना ली, लेकिन अब मैं आपको कहती हूँ कि मुझे 2 मोल्स में बताएं। तो आप क्या करोगे, 2 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दोगे। सो द 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 32। बट मैं कहती हूँ नहीं, मुझे 2 मोल्स में नहीं, मुझे तो हाफ मोल में चाहिए। सो हाफ मोल्स आप क्या करोगे, हाफ कर दोगे। ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 को हाफ करोगे तो वो आपका 8 ग्राम। ये कन्वर्जन समझ आ रही है? इसको हम यूनिट मेथड कहते हैं कि हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, और उस स्टैंडर्ड से हमने ये बना लिया, ये जो 1 मोल है उसमें 16 ग्राम। अब कितने मोल्स आप चेंज कर लो, उस हिसाब से आपका मास भी चेंज होता जाएगा। अब आप क्वेश्चन पे आओ, वो क्या कह रहे हैं, ओजोन इज कन्वर्टेड, ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू ओजोन ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। ये जो आपके पास थंडरस्टॉर्म में, आपके पास थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है बिजली कड़कती है। कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन, हमने क्या करना है, ओजोन का मास लेना है। इफ 19.05 मोल्स ऑफ ओजोन इज फॉर्म। अब हम पहले आते हैं, हमारे पास मोल्स कितने दिए गए हैं, 9.05 मोल्स हमें दिए गए, और हमने क्या करना है, उसका मास कैलकुलेट। सबसे पहले तो हमने उसका एटॉमिक मास यूनिट निकाल लेना है। ओजोन का मतलब O3 होता है, ऑक्सीजन का कितना है 16। आप इसे 3 से रिप्रेजेंट, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। सो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, सो इट बिकम्स 48 AMU। और फिर मुझे पता है कि अगर मैं इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करूंगी 48 ग्राम्स में, तो ये मेरे पास क्या है, 1 मोल। और मुझे ये भी पता है कि मेरे पास 1 मोल क्या है, 48 ग्राम्स, क्योंकि मैंने इसी को एक ग्राम्स में जब रिप्रेजेंट करूंगी तो मेरे पास ये 48 ग्राम्स है। अब वो मुझसे कितने का पूछ रहे हैं, 9.05। सो 1 मोल में 48 ग्राम्स और 9.0 मोल में 48 मल्टीप्लाई बाय 9.05 ग्राम्स, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दोगे 43.4 ग्राम ऑफ ओजोन। अब इस तरह से क्या किया हमने,
कि हमने 1 मोल में, तो हमें स्टैंडर्ड पता है ना कि हमने 1 मोल का स्टैंडर्ड किस तरह से सेट करना है। वो पहले हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, फिर हमने उसी को यूज करते हुए अपनी जो अमाउंट थी 9.05 मोल, उसमें से मास निकाला। तो अगर आपके पास 9.04 मोल है तो उसमें इतना मास होगा ओजोन। बात समझ आ रही है? अब आप यहाँ पे भी देखें, ये बिल्कुल वैसे ही है। When the nitrogen gas burns, कार्बन डाइऑक्साइड इज, कि जब आपके पास नेचुरल गैस बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगर 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं तो अब आपके पास कितना मास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड? अब वही बात कि मोल्स आपको दिए हुए हैं और आपने निकाल लेना है मास। कितने मोल्स आपको दिए हुए हैं? उन्होंने कहा है कि हमें बताएं कि 0.25 मोल्स हैं, तो उसमें आपके पास आपने बताना है कि आपका मास कितना है। 0.24, हमें 0.25 का तो नहीं पता, लेकिन हमें 1 मोल का तो पता है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन है, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले इसका एएमयू निकाल लेंगे। कार्बन का 12 होते हैं, ऑक्सीजन का 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 36, 36 प्लस 12 44, 44 एएमयू। बट मैं अगर इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करूंगी, 44 ग्राम्स, तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा 1 मोल के। तो अब मुझे पता लग गया कि अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, अगर मेरे पास 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो कितने के इक्वल है? तो वो इक्वल है 44 ग्राम्स। तो अब मेरे पास कितने, 0.25, बट मेरे पास 0.25 मोल्स हैं। तो मैं 44 को भी 0.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो आप मल्टीप्लाई करो, सो योर आंसर विल बी 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर मेरे पास 0.25 मोल्स है तो उसमें मेरे पास 11 ग्राम्स में मास है। सो हम स्टेशियोमेट्री पे बात कर रहे थे और हमने कैलकुलेशंस पे बात की। लेट मी ड्रॉ द कैलकुलेशन अगेन। ये एक मेन इक्वेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, और अगर आपको ये मेन इक्वेशन आ गई ना, तो इसका मतलब है कि आपको इसी पूरा कंप्लीट चैप्टर याद है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी आपके पास एक एटम है या जो मॉलिक्यूल है, कोई भी आपके पास, ऑफ कोर्स कि आप यू हैव एन एटम, कि अगर आपके पास कोई भी एटम है, आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लें, आप कोई भी आयन ले लें जिसमें आप कह लो कि आपके पास आयनिक कंपाउंड्स है जिनमें आप फॉर्मूला यूनिट्स आते हैं, NaCl, MgCl2, ये कोई भी आपके पास इस तरह के मॉलिक्यूल हैं। हमने क्या किया है, इनका एटॉमिक वेट लिया है। हमने क्या किया है, इनका जो एटॉमिक वेट है, हमने जो इनका एटॉमिक मास लिया था, एटॉमिक मास के लें, ऑफ कोर्स कि मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास होगा, फॉर्मूला यूनिट होगा तो फॉर्मूला मास होगा। सो इसका आपने क्या किया है, हमने जो मास लिया है, एएमयू लिया है हमने, उसको क्या किया, हमने ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया, उसको फिर हमने ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया है। जब हम ऐसे करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये 1 मोल के इक्वल है। ठीक है, ये सारी क्वांटिटी आपके पास 1 मोल के इक्वल है। एंड नेक्स्ट, ये जो 1 मोल है उसमें 6.02 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उस एटम के, उस मॉलिक्यूल के या उस फॉर्मूला के। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे बात की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन था 16 AMU, मैंने कहा मैं 16 ग्राम्स ले लेते हूँ, तो ये मेरे पास 1 मोल के इक्वल है, और उसमें 6.022 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। ऑफ ऑक्सीजन
प्रेजेंट है। इसी तरह आप में एक मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूल में फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ओजोन की, O3। उसमें सबसे पहले तो आप इसका मास लोगे, एटॉमिक मास O3 16 ऑक्सीजन का होता है। आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स 48 m। आप क्या करोगे, उसे ग्राम्स में रिप्रेजेंट करोगे, 48 ग्राम्स। ये आपको क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। और उसमें ही जो क्वांटिटी है 6.022 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट हैं। अगर आपको ये समझने, ये बात आपने समझनी है, अगर ये आपको समझ आ गई तो कल हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे, हमने मास और मोल्स के कि मास अगर आपके पास है तो मोल्स किस तरह से निकलेंगे। आज जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मोल पार्टिकल्स, यानी आज हम जो इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं वो हम इस पे बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस पे बात की थी कि मास है, यानी कि आपके पास हर मॉलिक्यूल की, असल में बात ये है कि आपके पास हर मॉलिक्यूल की आइडियल तो आ गया ना। अब 48 ग्राम 1 मोल के इक्वल है, ये मेरे पास, मुझे पता लग गया कि अगर मेरे पास 48 ग्राम है तो वो 1 मोल के इक्वल है। लेकिन मैं कहूँ अगर मेरे पास 96 ग्राम है, ऑफ कोर्स की क्वांटिटी डबल हो रही है, सो वो मोल के इक्वल हो जाएगा। बट मैं उसको कहती हूँ कि नहीं, आप क्वांटिटी को मैं हाफ कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि नहीं 24 ग्राम ले रही हूँ मैं, तो वो आपके हाफ मोल के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी सारी क्वांटिटीज चेंज हो जाए। इसी तरह के 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, आप 2 मोल लोगे तो ऑफ कोर्स पार्टिकल की तादाद भी बढ़ जाएगी। सो ये स्टैंडर्ड आपके पास ये आ गया। अब उसके बाद आप किसी भी तरह के एलिमेंट के, कोई भी मॉलिक्यूल के मोल्स निकालो, मास निकालो, मास आपके पास है, आप मोल्स निकालो, मोल्स आपके पास है, आप मास निकालो, आप पार्टिकल्स निकालो। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट है मोर पार्टिकल कैलकुलेशन, कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन मोल्स। आपको मोल्स दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। ये तो बहुत आसान है। पहली एग्जांपल क्या है, जिंक इज अ सिल्वरी मेटल व्हिच इज यूज्ड टू गैल्वेनाइज स्टील टू प्रिवेंट corrosion. How many atoms are there in 1.25 moles of a zinc? जिंक के 1.24 मोल्स में कितने जिंक प्रेजेंट, कितने एटम्स प्रेजेंट। सेकंड भी, a thin foil of aluminium is used as wrapper in a food industry. वो रैपर का मतलब, ये जो रैपर्स आपके पास बेसिकली होते हैं, आप लेज है या इसके अलावा जितने भी आपके पास स्नैक्स हैं, तो उसकी जो इनसाइड है ना वो सिल्वरी टाइप की होती है, वो एल्यूमिनियम होती है। तो जो एल्यूमिनियम की जो पैकेजिंग है वो हम फूड इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ फॉइल दैट कंटेन 0.2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। सिंपल, हमने देखने सबसे पहले जिंक की बात करनी है। तो जो 1 मोल ऑफ जिंक है, किसी भी क्वांटिटी का जो 1 मोल है ऑफ जिंक, दैट इज इक्वल टू 6.022 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ जिंक, एटम्स ऑफ जिंक। लेकिन उसमें जिंक की कितनी क्वांटिटी पूछी है, उन्होंने आपसे 1.25 पूछी है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली आप इस इक्वेशन को 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.25 मोल्स ऑफ जिंक इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाई बाय 6.022 क्रॉस 10⁻23। आप इसको सॉल्व करो, 1.25, let me solve it. So it becomes 7.52 क्रॉस 10⁻23। सिंपल। अब नेक्स्ट में उन्होंने आपसे एल्यूमिनियम की बात की और एल्यूमिनियम ने कहा 0.2 मोल्स। एल्यूमिनियम में उन्होंने आपको कहा कि 0.2 मोल्स। तो एल्यूमिनियम, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में कितने पार्टिकल्स हैं? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हैज 6.022 क्रॉस 10⁻23 atoms of aluminium, but 0.2 moles of aluminium। आप सिंपली क्या करोगे, 0.2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 6.22 क्रॉस 10⁻23। So let me calculate 6.0222 is equal to 1.20 क्रॉस 10⁻23 particles। इस तरह से आपके पास कितने भी मोल्स थे, आपने सिंपली क्या करने हैं, उनके पार्टिकल्स कैलकुलेट करने।
जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है दे आर आल्सो सेम। मीथेन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अ नेचुरल गैस। मीथेन आपके पास नेचुरल गैस का बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ 0.45 मोल्स ऑफ अ प्योर सैंपल ऑफ मीथेन। कि आपके पास 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन है तो इसमें कितने मीथेन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। एट अ हाई टेम्परेचर, सेकंड क्वेश्चन, at a very high temperature the hydrogen sulfide which is H2S gas given off by a volcano means Atishtrisha is oxidized by air to sulfur dioxide SO2. Sulfur dioxide reacts with the water to form an acid rain. How many molecules are there in 0.25 moles of sulfur? अब सिंपल वही उन्होंने आपसे 0.5 मोल्स पूछे मीथेन के। 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स, यहाँ पे आप देखिए तो 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन 6.022 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 0.5 से आप 0.5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स थे, अब ये मॉलिक्यूल है, आप इसे मोल से कैलकुलेट करोगे तो उतने आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सिंपली आपने उसको कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा अब नेक्स्ट उन्होंने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है। उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की है। अब वो आपसे नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, अब वो आपको मोल नहीं दे रहे, वो आपको पार्टिकल्स दे रहे। ठीक है, मोल नहीं दे रहे, वो आपको पार्टिकल्स दे रहे। एक जनरल कन्वेंशन है कि जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है वो आप लेफ्ट साइड पे लिखते हो, राइट साइड पे लिखते हो, नहीं सॉरी माय राइट साइड पे आप लिखते हो, और जो चीज आपको पता है वो आप लेफ्ट साइड। जैसे 6.022 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स 1 मोल बना रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं? नेक्स्ट पार्टिकल क्या है? 3.011 क्रॉस 10⁻23 3.011 क्रॉस 10⁻23 में कितने मोल्स हैं? सिंपली जैसे उन्होंने मोल चेंज किए थे, इस दफा उन्होंने पार्टिकल्स चेंज कर लिए। तो आप इसे किस तरह से लिखोगे? सबसे पहले तो आप लिखोगे कि आप यहाँ पे इसको 1 कर सकते हो, यानी ये जो आपके पास आइडियल इक्वेशन है, ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ये अपने हर में अप्लाई क्रॉस 10⁻23 इक्वल्स टू 1 मोल। ये यूनिटरी मेथड कहलाता है कि जो चीज आपके पास पता है आप उसे 1 कर दो। अब मैं यहाँ पे इसको 1 कर दूंगी तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 6.022 क्रॉस 10⁻23 मोल्स। अब पहले 1 था, अब यहाँ पे वो जो आपकी डिजायर्ड वैल्यू है आप वो पुट कर दो। 3.011 क्रॉस 10⁻23 इज इक्वल टू 3. वो आप जो चीज आपको पता है वो आपने फाइंड आउट की, दूसरी साइड पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी माय आंसर वुड बी 0.5। तो माय आंसर वुड बी 0.5। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास सेम है। Formaldehyde is used to preserve dead animals. Its molecular weight is 3H2O. Calculate the number of moles that would contain 6.011 moles of its compound. ये भी सिंपल, आपके पास ये एक सोल्यूशन में आप देखो तो पहले उन्होंने आपको इक्वेशन दी है, फिर आपने उसको 1 कर दिया है, और फिर नेक्स्ट हमने क्या किया है, उसी को मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ये आपने खुद करने हैं।